नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक हैरानी भरी तस्वीर जो कि कोर हिमालय से सामने आई। पिथौरागढ़ जिले में स्थित और चीन बॉर्डर पर मौजूद ओम पर्वत से बर्फ पूरी तरह गायब हो गई है। न सिर्फ ओम पर्वत बल्कि उसके आसपास भी कहीं बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। हालात ये हो गए हैं कि पूरी तरह सूखे पहाड़ दिख रहे हैं, जबकि ओम पर्वत पर पहले साल भर बर्फ रहती थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या फिर ओम पर्वत तक सैलानियों की बढ़ती संख्या, अब हालात ये है कि अगस्त के महीने में ओम पर्वत पूरी तरह से सूख चुका है और बर्फ का नामो निशान नहीं है। दो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे ओम पर्वत पर बर्फ रहती थी और अब पूरी तरह पिघल चुकी है। विजयवर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर संकट की घड़ी की ओर इशारा करती है। अगस्त के महीने में ओम पर्वत पूरी तरह सूख गया, जो पहले बर्फ से ढका हुआ रहता था। आपको बता दूं, जो ओम पर्वत का इलाका है ये चाइना बॉर्डर के करीब लिपू लेक के पास पड़ता है। 19,000 फीट की हाइट पे ये पहाड़ी मौजूद है, जिसमें साल भर ओम की आकृति बनी रहती थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब वहां पर ओम की आकृति से बर्फ पूरी तरीके से गायब हो गई है, जिस कारण ओम की आकृति भी वहां से गायब हुई है। इससे हर कोई हैरान है निश्चित तौर पर। जैसे कि पिछले कुछ सालों में उस इलाके में काफी काम हुआ है, हेलीपैड बने हैं, रिपलेक बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड कटी है। इसके अलावा आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में देश विदेश के सैलानी वहां पहुंचे। तो निश्चित तौर पर मानवीय दखल बड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है, निर्माण कार्यों का भी असर है कि उस इलाके में तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर गल रहे हैं और इसी का नतीजा ये माना जा रहा है कि वहां से ओम पर्वत से ओम पूरी तरीके से गायब हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पिछले 6 दिनों से बंद है। नंदप्रयाग में भारी भूस्खलन होने की वजह से हाईवे बंद है, जिसे खोलने की कोशिश जारी है। लेकिन पहाड़ी से बार बार मलबा सड़क पर आ रहा है और सड़क बंद होने से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। हालांकि गाड़ियों को कोर्ट के रास्ते भेजा जा रहा है, जहां पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। टिहरी के सीमांत गांव गंगी में भी पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। घुत्तू गंगी को जोड़ने वाली सड़क कई जगह पर टूट गई है। संपर्क मार्ग और पुलिया भी तबाह हो गई है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते टूटने से कई जगहों पर ग्रामीणों के मवेशी फंसे हुए हैं। सड़क टूटने के चलते और लगातार हो रही बारिश की वजह से टीम अभी तक क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई है। डीएम का कहना है कि रास्तों को ठीक किया जा रहा है और मौसम साफ होते ही क्षेत्र में टीम भेज दी जाएगी। हमारे जितना पुल थे ऊपर खतलिंग तक सब भेड़ बकरी वहाँ फंसी हुई। हमारी जमीन थी जो जिसमें चोलाई थी सारी बह गई, कम से कम 200 ना 250 नाली और पर तमाम पुलिया सारे रास्ता सारे खत्म है। और कुछ पशु छोटे छोटे रास्ते पुलिया आदि के डैमेज होने की वजह से कहीं ऊपर फंसे हुए हैं, और तो किसी और आने की उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो इस क्रम में भी जैसे ही मौसम थोड़ा वहाँ पर आगे, क्योंकि रोड भी एक दो जगह बंद है, उसको खुलवाने का प्रक्रिया चल रही है। तो गुत्तू से आगे गंगी के लिए भी टीम भेजी जाएगी। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश की वजह से पौड़ी में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और नदी किनारे सभी घाट पानी में डूब गए हैं। चारधाम की रक्षक कही जाने वाली मां धारी देवी के मंदिर को भी अब खतरा पैदा हो गया है। मां धारी देवी का सिद्धपीठ मंदिर अलकनंदा नदी के बीच पिलर पर टिका हुआ है और नदी के उफान पर आने से मंदिर का पिलर काफी हद तक पानी में डूब चुका है और अब मंदिर प्रांगण तक अलकनंदा नदी का जलस्तर पहुंचने में कुछ ही मीटर की दूरी रह गई है। ऐसे में मंदिर समिति को डर है कि कहीं मंदिर जलमग्न न हो जाए। धारी देवी मंदिर के पुजारी ने कहा, नदी का तेज बहाव पिलर पर काफी जोर डाल रहा है, जिससे कई बार मंदिर हिल भी रहा है। 6 किलो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। बाहर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है
खैर हमको तो आदत पड़ गई है, बहुत बड़े बड़े वो आते हैं पेड़ और इन पिलों में लग करके मतलब जैसे झटका जैसे होता है, इस प्रकार से झटका। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम का सफर मानसून में मुसीबत भरा हो जाता है। कई बार तो यात्रियों को कई घंटों तक एक जगह पर रुकना पड़ता है। क्या है पूरा मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जगह जगह सड़क पर सफर खतरनाक बना हुआ है। रोड पर मलबा आने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही है। वहीं सिरोबगढ़, नंदप्रयाग, छिनका, पागल नाला के साथ पागल गंगा, कंचन गंगा और गुलाब कोटी पर पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है। श्रीनगर से ऊपर से लेते हैं, चटवा पीपल है, कर्णप्रयाग में है, इधर छिनका में है, बिरही में है और टंगनी पागल नाला है और जोशीमठ के पास ही स्टार्टिंग पर जो टीसीपी जो गेट है, जगह जगह कुछ गुलाब कोटी है। ऐसे ऐसे नए स्लाइड जो बन के आ रहे हैं जिससे कि एक मार्ग तो अवरुद्ध, कई दिनों तक भी मार्ग अवरुद्ध होने के चांस होते हैं। मॉनसून में बद्रीनाथ हाईवे से सफर किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ी दरक रही है और कई जगह सड़क पर दलदल जैसे हालात बन गए हैं। इसके साथ ही हाईवे पर बने नए स्लाइडिंग जोन भारी मुसीबत बन गए हैं। आज स्थिति है कि अगर 10 किलोमीटर यहाँ से आगे हेलंग से लेकर के और नंदप्रयाग से लेकर जगह जगह सड़क अवरुद्ध होती है। हर मानसून सीजन में यही हालत है, चट्टानों का दरकना और जगह जगह सड़कों का ध्वस्त होना ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की नियति बन गई है। सड़क के हाल इतने खराब है कि कई बार गाड़ियां फिसल रही हैं और हादसों का सबब भी बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। चमोली में बारिश की वजह से औली रोड पर दरारें आ गई है, जिससे ये सड़क कभी भी टूट सकती है और आवाजाही पूरी तरह से बंद हो सकती है। लोगों का आरोप है कि आईटीबीपी में बिल्डिंग में काम चल रहा है, जिसकी वजह से रोड का आधा हिस्सा धंसने लगा और कई बार प्रशासन को इस बारे में बताया भी गया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ऐसे में अब रोड धंस रही है। हमने काफ़ी बार इनको मौखिक रूप से समझाया कि भैया आप नीचे से बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीन लगा रहे हैं, हैवी मशीन लगा रहे हैं और हर दिन रात्रि को हर दिन यहाँ पे बारिश होती है और बारिश के आप देख पा रहे हो, बारिश से जो इनका हर दिन भू दशा हो रहा। तो आने वाले समय में किसी भी समय आप लगाइए, रोड कभी भी बंद हो सकती है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे मानसून में बहुत ही बुरे हाल में पहुंच चुका है। हालात ये हो गए हैं कि 2 जिलों की लाइफलाइन पर हल्की सी बारिश भी ब्रेक लगाने के लिए काफी है, जबकि यह हाईवे जहां पर चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ता है, आदि कैलाश यात्रियों का सफर भी यहीं से गुजरता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के अल्वेदर में तब्दील होने के बाद सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट में एक नहीं बल्कि दर्जनों डेंजर जोन बन गए हैं। ये डेंजर जोन इस कदर खतरनाक हैं कि जरा सी बारिश में ये भरभरा कर हाईवे को निगल रहे हैं। बीते साल भी बारिश ने अल्वेदर रोड की रफ्तार को एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार रोका था। ठीक वैसा ही नजारा इन दिनों भी देखने को मिल रहा है। अल्वेदर रोड में एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह बारिश होने पर लैंडस्लाइड हो रही है। नतीजा ये है कि यात्रियों को घंटों हाईवे पर रुकना पड़ रहा है। देखिए, जब से बरसात शुरू हुई है, जो हमारी अल्वेदर रोड है, इस पर जो है बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और जगह जगह मलबा आ रहा है और लोग जो है यहाँ पर चलने वाले लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। जो लोग सफर कर रहे हैं तो रास्ते में ही फंस जा रहे हैं। बार बार जिला प्रशासन और सरकार से कहने के बाद भी जो है इस अल्वेदर रोड को जो है ठीक नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 150 किलोमीटर के हाईवे में 5 दर्जन से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित है। इनमें से कई डेंजर जोन पर ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है। चुपकोट बैंड, दिल्ली बैंड, घाट, बाराकोट और स्वाला ऐसे इलाके हैं जहां लगातार दरकती पहाड़ियां अल्वेदर रोड को निगल रही हैं। ये हाईवे चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन तो है ही, साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने का जरिया भी है।
इसी रोड से होकर बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बल पहुंचते हैं। आलवेदर की राह में 4 सालों से स्वाला सबसे अधिक डेंजर जोन बना है। स्वाला की दरकती पहाड़ियां बॉर्डर की लाइफलाइन को जाम कर रही हैं, जिसे देखते हुए अब NH यहां पर बड़ा पुल बनाने का प्लान भी बना रहा है। के पास बार बार ये विषय आता है कि बरसात आते ही रोड ब्लॉक हो जाएगी। हमने रोड अच्छी बनाई है, मगर पिछले दिनों मेरे साथ में जब दौरे में था तो मेरे साथ हमारे NHI के और NHPWD के लोग थे, तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब वो रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम पुल ही बनाएंगे और फिर भी हम बरसात में रोड ब्लॉक ना हो, इसके लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। आलवेदर रोड को डेंजर जोन से मुक्त करने के लिए 300 करोड़ की लागत से काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कई डेंजर जोन में काम शुरू ही नहीं हो पाया है। ऐसे में तय है कि करोड़ों की लागत से बनी रोड का पूरा फायदा लोगों को तभी मिलेगा जब सभी डेंजर जोन 100% ट्रीटमेंट होंगे। लैंसडाउन के रिकड़ीखाल क्षेत्र में गुलदार के आतंक के बीच वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को पिंजरे में कैद किया है, लेकिन गुलदार का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल इलाके के आसपास एक और गुलदार देखा गया है, जिसके बाद से वन विभाग को भी इस बात का कंफ्यूजन बना हुआ है कि जो गुलदार पिंजरे में कैद हुआ, क्या इसी गुलदार ने हाल ही में 5 साल के बच्चे को निवाला बनाया था। इलाके में फिलहाल 4 जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही पकड़े गए गुलदार की जांच कर पता लगाया जा रहा है कि गुलदार ने हाल ही में किसी मनुष्य का शिकार किया है या फिर नहीं। में यह गुलदार पकड़ने के बावजूद स्टाफ को और क्षेत्र में और एक गुलदार मिलने की सूचना मिली है। उसके तहत ही हमारा जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा और जब तक हमें सफलता नहीं मिलती और WI का जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, DNA का इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग है, जब तक वो मैच नहीं होता, हम लोगों का जो गश्त और अन्य जो रेस्क्यू कार्य है वो चलता रहेगा। रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। गंग नहर इलाके के माधोपुर गांव में गौ संरक्षक दल और पुलिस की टीम की चेकिंग के दौरान एक युवक तालाब में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले में पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोलपुर गांव पहुंच सकते हैं और परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही माधोपुर गांव में युवक तालाब में डूबकर लड़के की मौत मामले में पुलिस वीडियो फुटेज खंगाल रही है और वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करेगी। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तालाब में डूबने से मौत का ये मामला है। लड़के की तालाब में डूबने से मौत हुई थी। हरीश रावत पहुंच सकते हैं अब सोलपुर गांव में, परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल परिजनों की तरफ से हत्या का आरोप लगाया गया था और अब इसके बाद ये मामला काफी आगे बढ़ गया। हरीश रावत आज यहां पर पहुंचेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के दर्शन किए, साथ ही पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में शिरकत की और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने मानसरोवर कॉरिडोर के जरिए कुमाऊं के सभी धार्मिक स्थलों के विकास का प्लान तैयार किया है। गंगोलीहाट का महाकाली मंदिर भी कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, जिस पर काम शुरू होने के बाद निश्चित रूप से गंगोलीहाट में धार्मिक पर्यटन को खास बढ़ावा मिलेगा। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत है। उन सभी को हम पूरी तरह से नवनिर्माण की ओर ले जाएंगे, उनको विस्तार देंगे, विकास करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता, पूरा ये चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और ये पूरे राज्य के अंदर हो रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के अलावा गैरसैंण का भले ही कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन गैरसैंण के नाम पर राजनीतिक रोटियां हमेशा सेकी गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से गैरसैंण की सियासत को हवा दे दी है। 21 अगस्त को गैरसैंण में उपवास पर बैठे हरीश रावत ने तब कहा था कि हम सत्ता में आए तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। इसके ठीक 5 दिन बाद हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत ने जो कहा उसने सियासत गरमा दी है।
हरीश रावत ने हल्द्वानी में न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहता था, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं ने इसका विरोध किया और मैं चाहकर भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर सका। आपने कहा है कि गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी घोषित करना चाहते थे, कौन लोग थे जिन्होंने आपको रोका? कौन लोग थे वो लोग, जरा बताइए। सबको मालूम है, जिन लोगों ने 2016 में सरकार गिराने की साजिश की और गिराई, राष्ट्रपति शासन लगवाया, और हम जो हमारे बढ़ते हुए कदम थे गैरसैंण की दिशा में, उन कदमों पर ब्रेक लगाने का काम किया। श्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में जो लोग गए उस समय सरकार से बाहर, वो सब लोग जो है हैं जिन्होंने हमको राजधानी बनाने के कदम नहीं उठाने दिए। हरीश रावत के इस बयान से सियासत गर्मा गई। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उनके पूर्व सहयोगियों ने एक एक करके हरीश रावत पर पलटवार किया। दिल्ली में मौजूद पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में कहा कि हमारे जाने के बाद भी वो 2 साल तक सीएम रहे, तब उनको किसने रोका था? वहीं 2016 में कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत झूठ की चलती फिरती मशीन है। बड़ी दुख की बात है कि हरीश रावत जी सच बोलते ही नहीं जी। हमारे लोगों के जाने के बाद वो 2 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे जी। हम लोग तो छोड़ के चले गए थे जी, तो किसने बेबस किया था उनको? ये उनके जो है वो उनकी आदत है कि वो गुमराह करने के लिए गलत बयान देते हैं जी। और किसी भी वक्त मैंने या किसी भी साथी ने ऐसी बात कही ही नहीं उनसे या किसी और से कि एक मुख्यमंत्री के रूप में वो राजधानी घोषित करे कि न करे। हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिर। गैरसैंण पर हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि गैरसैंण पर बड़ा दावा करने वाले हरीश रावत कांग्रेस में हुई बगावत के बाद भी लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब हरदा को गैरसैंण की याद नहीं आई। और अब विपक्ष में हैं तो जरूर गैरसैंण की बात कर रहे हैं, जबकि गैरसैंण के लोग तो आज भी वहीं खड़े हैं। गैरसैंण पर हो रही सियासत को देख खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ गैरसैंण से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, पैदल यात्रा के लिए करना होगा इंतजार। पैदल रास्तों को ठीक करने में जुटी हुई है टीम और लगातार बारिश की वजह से काम करने में परेशानी आ रही है। पिछले महीने केदार घाटी में आपदा आई थी और बादल फटने की वजह से पैदल रास्ते और पुल तबाह हो गए थे। करीब 10 जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ था। पैदल रास्तों को ठीक करने में अब जुटी हुई है टीम। सत्येंद्र बर्तवाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, अभी तक कितना काम हो चुका है जो तबाह हुआ था पैदल रास्ता, और कब तक यहां पर दोबारा से चीजें सामान्य हो जाएंगी? तो केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वो कई जगहों से लैंडस्लाइड जो तेज बारिश से चलते लैंडस्लाइड हो गया था। करीब 10 जगहों पर केदारनाथ का जो पैदल ट्रैक था वो पूरा ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद वहाँ कई लोग फंसे थे। उन लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाला, लेकिन अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यात्रा रूट को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन वहाँ पे भी सबसे ज्यादा चुनौती बना है मौसम के चलते। मौसम लगातार वहाँ पे बारिश होने के चलते अब वहाँ पे काफी दिक्कतें सामने आ रही है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि जो लिंचौली का जो पार्ट है, लिंचौली जो जहां सबसे ज्यादा लोग फंसे थे और सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड लिंचौली में ही हुआ था, तो वहां पे अभी भी कुछ दिन लग सकते हैं, यानी कुछ समय अभी भी लग सकता है, क्योंकि वहां पे लगातार दिक्कतें सामने आ रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने पर लगी रोक पर कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल ने सीएम धामी के प्रयास को सराहा है और साथ ही 3 और मांगे करते हुए कहा कि मंदिर के नाम पर जो दान एकत्रित हुआ
वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरी, दिल्ली में मंदिर के लिए जुटाई गई जमीन को भी बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को दिया जाए और केदारनाथ से जो दिल्ली शिला गई उसे वापस लाकर फिर से केदारनाथ में ससम्मान स्थापित किया जाए। आपने अपने प्रभाव का उपयोग करके जो ये डिसॉल्व करने का पत्र ये जारी हुआ है, ये आपके प्रभाव के बिना नहीं हो सकता। ये आपका प्रभाव है और मैंने पहले ही कहा कि आपका प्रभाव ही हमारी ताकत है, उत्तराखंड की ताकत है। मैं आपसे अब एक गुजारिश करना चाहता हूं इस मामले में कि अब 3 काम रह गए हैं इस मामले में। जब तक ये 3 काम नहीं होते तब तक ये पूरा ऑपरेशन अधूरा है। और ये 3 काम है। नंबर 1 कि केदारनाथ धाम नाम से जो भी पैसा उस संस्था में आया है वो पूरा का पूरा पैसा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो केदार शिला केदारनाथ से ले जाई गई और वहां पर उस केदार शिला को वहां पर शिलान्यास में उपयोग किया गया, ससम्मान उस केदार शिला को वापस केदारनाथ में स्थापित किया जाए, वापस लाया जाए। नंबर 2 और नंबर 3 कि जो भी वो जमीन केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से दिल्ली में है, वह जमीन वह भूमि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को हस्तांतरित हो। टिहरी के हजारी सिंह चौहान ने मणिपुर में शहादत दी है। असम राइफल में तैनात हजारी सिंह चौहान सैन्य अभियान के दौरान मणिपुर में शहीद हो गए। देर रात शहीद का पार्थिव शरीर ऋषिकेश उनके आवास पर लाया गया और आज पूर्णानंद घाट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद हजारी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, असम में मां भारती की रक्षा करते हुए टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के हजारी सिंह के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान और परिजनों को असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बद्रीनाथ धाम में हर्ष और उल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया और दिन रात तक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में झूमते नजर आए। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी द्वारा भगवान बद्री विशाल का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम पाठ संपन्न हुआ। अंत में भगवान बद्री विशाल की भव्य आरती भी की गई। उत्तरकाशी समेत गंगोत्री धाम में जन्माष्टमी की धूम देर रात तक देखने को मिली। गंगोत्री धाम में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हजारों की संख्या में देश के कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे थे। इसके अलावा कई गांवों से ग्रामीण भी देव डोली के साथ पहुंचे और देर रात तक इस उत्सव में झूमते नजर आए। गंगोत्री धाम में पुरोहितों से कृष्ण जन्म उत्सव विधि विधान के साथ मनाया गया।